देवी भागवतम महापुराण डॉक्टर किसलय पांडे के साथ। इस भाग में जब मां का ये स्वरूप प्रकट हुआ तो समस्त देवतागण मां की शरण में नतमस्तक होकर मां की स्तुति करे। वैसे तो मां अंतर्यामी है, फिर भी देवताओं ने अपने तरीके से मां को सारा कष्ट बताया, उनको सारे कष्टों से अवगत कराया। किस तरह से देवताओं का शोषण किया है महिषासुर ने, किस निर्दयता से उसने देवता की सेनाओं को मृत्यु के घाट उतारा है, देवताओं ने मां को बताया और मां से ये प्रार्थना की कि मैया अब आप ही का एक सहारा है, अब मां इस महिषासुर का संहार करिए, अन्यथा ये पूरा ब्रह्मांड ये महिषासुर पूरे तरीके से विषाक्त कर देगा। मां ने देवताओं की याचना स्वीकार की और कहा निश्चिंत रहो। मां के ऐसा बोलते ही मां की जय जयकार होने लगी, जय घोष होने लगा। उधर देवताओं का मां के प्रति जय घोष महिषासुर तक के पास पहुंच गया, उसका भी सिंहासन डोलने लगा और ऊपर से मैया की वाणी जिसमें वो देवताओं को आश्वासन दे रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे एक साथ अनगिनत मेघ गरज रहे हों। मां का ऐसा स्वरूप, मां की ऐसी ममता, उनका ऐसा प्रभाव कि सारे देवता त्रिदेव भी सब सम्मान स्वरूप मां को उपहार स्वरूप एक एक भेंट देने लगे। क्या क्या भेंट दिया वो सुनिए। सबसे पहले क्षीर सागर ने देवी को दिव्य रक्त वर्ण वाले, महीन तथा कभी भी जीर्ण न होने वाले 2 वस्त्र, निर्मल तथा मनोहर हार, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान दिव्य चूड़ामणि, 2 सुंदर कुंडल तथा कड़े प्रसन्नता पूर्वक अर्पित किए। विश्वकर्मा ने भुजाओं पर धारण करने के लिए बाजूबंद और अनेक प्रकार के रत्न जटित दिव्य कंकण प्रसन्नचित होकर मां को अर्पित किए। साथ ही त्वष्टा ने मधुर ध्वनि वाले चमकीले स्वच्छ रत्न जड़ित और सूर्य के समान प्रकाशमान 2 नुपुर पैरों में पहनने के लिए अर्पित किए। महासमुद्र ने उन्हें गले में धारण करने के लिए मनोहर कंठहार और रत्नों से निर्मित तेजोमय अंगूठियां प्रदान की। वरुण देव ने कभी न मुरझाने वाले कमलों की माला जो सुगंध से परिपूर्ण थी तथा जिस पर भौरे मंडरा रहे थे, और वैजयंती नाम की माला भी मां भगवती को अर्पित की। हिमवान ने प्रसन्न होकर उन्हें नाना प्रकार के रत्न तथा सुवर्ण के समान चमकीले वर्ण वाला एक मनोहर सिंह वाहन के रूप में अर्पित किया। सभी लक्षणों से संपन्न तथा सुंदर रूप वाली वे कल्याणमयी श्रेष्ठ भगवती दिव्य आभूषणों से विभूषित होकर सिंह पर आरूढ़ होकर अत्यंत सुशोभित हो रही थी। जिसके बाद स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने चक्र से उत्पन्न सहस्त्र अरों वाला, तेज संपन्न और दैत्यों का सर काट लेने की क्षमता वाला एक चक्र मां को समर्पित किया। जबकि भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से उत्पन्न करके एक और ऐसा ही उत्तम त्रिशूल मैया रानी को समर्पित किया, और वो त्रिशूल ऐसा था जो दानवों को काट डालने की असीम शक्ति से संपन्न था और देवताओं के भय को नाश करने की क्षमता रखता था। वरुण देव ने अपने शंख से उत्पन्न करके प्रसन्न चित्त होकर देवी मैया को एक ऐसा शंख अर्पित किया जो मंगलमय, अत्यंत उज्जवल तथा तीव्र ध्वनि करने वाला था। अग्निदेव ने प्रसन्न चित्त होकर सैकड़ों शत्रुओं का संहार करने वाली, मन के समान तीव्र गति से चलने वाली तथा दैत्यों का विनाश करने वाली एक शक्ति मैया रानी को अर्पित की। पवन देव ने उन भगवती महालक्ष्मी की श्री चरणों में बाणों से भरा हुआ एक तरकश तथा देखने में अत्यंत अद्भुत, कठिनाई से खींचे जाने वाला और कर्कश टंकार करने वाला धनुष अर्पित किया। वहीं पर देवराज इंद्र ने अपने वज्र से उत्पन्न करके एक अत्यंत भयंकर वज्र तथा ऐरावत हाथी से उतरकर एक परम सुंदर तथा तीव्र ध्वनि करने वाला घंटा मैया रानी के चरणों में समर्पित किया। वहीं पर यमराज ने अपने काल दंड से आविर्भूत एक ऐसा दंड मैया रानी के श्री चरणों में अर्पित किया जिससे वे समय आने पे सभी प्राणियों का अंत कर सके। ब्रह्मा जी ने गंगा जल से परिपूर्ण दिव्य कमंडल और वरुण देव ने अपना पाश उन्हें समर्पित किया। हे राजन, साक्षात काल ने महालक्ष्मी को खड्ग तथा ढाल दिए और विश्वकर्मा ने उन्हें तीक्ष्ण परशु अर्पण किए।
जबकि कुबेर ने मां भगवती को एक सुवर्णमयी पान पात्र तथा वरुण ने उन्हें दिव्य तथा मनोहर कमल पुष्प फिर से प्रदान किए। प्रसन्न मन वाले त्वष्टा ने सैकड़ों घंटों के समान ध्वनि करने वाली और दानों का विनाश कर डालने वाली कौमोदकी नाम की गदा उन्हें प्रदान की। साथ ही उन त्वष्टा ने जगत जननी भगवती महालक्ष्मी को अनेक प्रकार के अस्त्र तथा अभेद्य कवच प्रदान किए और सूर्यदेव ने मैया रानी के श्री चरणों में अपनी किरणें अर्पित की। इस प्रकार समस्त आभूषणों से युक्त व आयुधों से संपूर्ण सुसज्जित मैया रानी के चरणों में समस्त देवी देवता बारंबार प्रणाम कर रहे थे, नतमस्तक हो रहे थे, उनकी स्तुति कर रहे थे और कह रहे थे कि रक्ष रक्ष महादेवी दुर्गे दुर्गतिनाशिनी माम भक्ता मनोरक्तम च शत्रुग्रस्तम कृपामयी। देवता ये भी निवेदन कर रहे थे कि हे देवी, स्त्री रूपम चापि पुरुषम देवी त्वम चा नपुंसकम। और ऐसे स्तुति से समस्त देवताओं ने मैया रानी की स्तुति की, उनको प्रसन्न किया, जिसके बाद मां महिषासुर के संहार के लिए प्रस्थान कर गई। इधर महिषासुर इस जयघोष से काफी विचलित हो रहा था, तो उसने अपने एक दूत को यह आदेश दिया कि इस ध्वनि का स्रोत पता लगाओ, देखो ये ध्वनि कहां से आ रही है, उसका कारण क्या है। तो दूत ने महिषासुर की आज्ञा ली और वो जा ही रहा था कि उसको माता महालक्ष्मी का साक्षात्कार हो गया और मां का स्वरूप देखा तो वो तो मतलब उसके तो होश ही नहीं रहे अपनी जगह पे। उसका मस्तिष्क काम करना बंद कर दिया, आंखें उसकी धुंधलाने लगी, जीवा उसकी डोलने लगी, उसे परांबा का साक्षात्कार हो गया। वो उल्टे रूप भागे भागे गया और उसने महिषासुर को बताया कि मैंने एक अभी सिंह पे सवार एक स्त्री देखी जिसकी 18 भुजाएं हैं, ऐसे वस्त्र हैं, ऐसा स्वरूप है, ऐसी कीर्ति है, ऐसी कांति है, और मुझे तो लगता है कि शायद वो अभी अविवाहित भी है। तो महिषासुर ने इतना सुन लिया तो उसके तो अहंकार ही उसके सर पे था। उसे ना कुछ आगे समझ में आया ना पीछे समझ में आया। महिषासुर ने ऐसा आदेश किया कि जाइए और उस स्त्री को हमारा यह आदेश सुनाइए कि हम उससे विवाह करना चाहते हैं और इस आशय से वो हमारे सामने प्रस्तुत हो। तो फिर प्रेम से बोलिए जय माता की।